5 लोगों को कुचल दिया। दिल्ली में इस ऑडी कार ने 5 लोगों को रौंद दिया। फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को इसने कुचल दिया। ऑडी का ड्राइवर नशे में धुत बताया जा रहा है। हादसे के बाद मौके से ही कार चालक को भी पकड़ा गया। घायल हालत में सभी 5 अस्पताल में भर्ती हैं। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। वसंत विहार इलाके से यह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां शिवा कैंप के पास फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को एक नशे में धुत ऑडी कार चालक ने बेरहमी से कुचल दिया। घायलों में 2 दंपत्ति और एक 8 साल की बच्ची भी शामिल है। संवाददाता मेहंदी घर मौके पर पहुंची, जायजा लिया उनकी एक रिपोर्ट। वसंत विहार इलाके में कल देर रात जो है ड्रंक एंड ड्राइविंग का केस निकलकर सामने आया और फिलहाल हम मौके पर मौजूद हैं और उसी फुटपाथ पर मौजूद हैं जहां पर एक ऑडी गाड़ी जो है वो फुटपाथ पर चढ़कर 5 लोगों को जिसने घायल किया। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर कुछ मार्क्स नजर आएंगे गाड़ी के टायर के, और ये फुटपाथ भी देखिए आप, काफ़ी ऊँचा फुटपाथ है, तो ये समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्पीड में वो ऑडी कार जो है वो आ रही होगी कि इतने ऊँचे फुटपाथ पर वो चढ़ गई और इस फुटपाथ पर सोए हुए 5 लोगों को कुचल दिया उस गाड़ी ने। और जिन 5 लोगों में 8 साल की बच्ची भी थी। बेशक दिल्ली में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर जो लोग हैं वो फुटपाथ पर सोते हैं, और इस इलाके की भी अगर बात की जाए तो देखिए सामने भी झुग्गी का इलाका दिखता है। यहाँ पर ये शिवा कैंप है, यहाँ पर झुग्गी का ये पूरा इलाका है और फुटपाथ पर भी यहाँ पर रात में लोग जो है वो भारी मात्रा में सोते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में देर रात 1:45 का समय बताया जा रहा है जब ड्रंक एंड ड्राइव मामले में, यानी कि नशे की धुत हालत में उत्सव शेखर नाम का इंसान सफ़ेद रंग की ऑडी चला रहा था और नोएडा से वो अपने घर की तरफ यानी कि द्वारका की तरफ जा रहा था, और उसी बीच में ओवर स्पीडिंग के चलते और नशे की हालत में चलते जो गाड़ी का बैलेंस है वो बिगड़ा और इस फुटपाथ पर वो गाड़ी चढ़ी और 5 लोगों को उस गाड़ी ने कुचल दिया। फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीम लगातार इस मामले में और ज़्यादा जाँच कर रही है, कार्रवाई इस पूरे मामले की चल रही है, लेकिन वो जो 5 लोग हैं उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया। और जिस तरीके से गाड़ी की हालत थी वो आगे से बिल्कुल खत्म हो चुकी थी गाड़ी, तो बेशक बहुत ज़ोर से भिड़ंत हुई है। और ये जो फुटपाथ की हाइट है, इस पर अगर कोई गाड़ी चढ़ती भी है तो बेशक बहुत ज़्यादा स्पीड में होना पड़ेगा उस गाड़ी को, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है इस फुटपाथ की। तो उससे भी ये समझा जा सकता है कि किस तरीके का ये जो भीषण हादसा है वो हुआ है। और 1:45 के करीब जो आसपास के लोग थे उनके द्वारा पीसीआर को इन्फॉर्म किया गया और कॉल जब पुलिस को किया गया तो वसंत विहार पुलिस थाने की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची। आरोपी को यानी कि उत्सव शेखर जो नाम बताया जा रहा है, जो ऑडी चालक है, उसे मौके से ही गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसके मेडिकल टेस्ट किए गए जिसमें वो नशे की हालत में पाया गया, और अब इस मामले में और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी कार्रवाई इस मामले में आगे भी की जाएगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं मेहंदी घर के। वसंत विहार में ऑडी कार ने 5 लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी, तो फिलहाल हम मौके पर मौजूद हैं और कुछ आई विटनेसेस हमारे साथ मौजूद हैं कि आखिरकार देर रात पर यहाँ पर क्या हुआ, किस तरीके से वो जो गाड़ी है वो आ रही थी, कितने लोग यहाँ पर सोए हुए थे। मैडम, क्या देखा रात को आपने? लगभग 1:45 का समय बताया जा रहा है, क्या कुछ हो रहा था यहाँ पे? 1:30 बज रहा था। वो ऑडी वाला आया उधर से, ऐसे यहाँ से चढ़ाई गाड़ी और वहाँ से वहाँ तक सो रहे थे वो लोग। कम से कम 15 लोग थे, बच्चे सब लगा के 15 लोग थे। उसने 5 लोगों पे गाड़ी चढ़ाई है, उसने उतरा है, उतर के देखा है, फिर उतार के गाड़ी नीचे उतार के लेके भाग गया है। फिर आगे जाके ये जो पुल खत्म होता है वहाँ पे उसने गाड़ी, जो डंफर होता है जो रेडी बजरी लाता है सरकारी, उसमें जाके ठोकी है। उसने ठोकी है, यहाँ से पुलिस को फ़ोन किया, वहाँ से भी किया है, पुलिस आई है, उसको तुरंत पकड़ लिया है और उनको लाके घायलों को लेके हॉस्पिटल गई है। तो 1:30 बजे का समय आप बता रहे हो, आप कहाँ पर रहते हो? क्या बहुत तेज आवाज आई थी, शोर हुआ था, कैसे आपको पता लगा? ऐसा है, उस टाइम पे हमारी लाइट गई हुई थी तो हम लोग बाहर थे सब, तो इसलिए उसने जैसे वहाँ से गाड़ी लाया, ज़्यादा स्पीड में भी नहीं थी और ज़्यादा नॉर्मली भी नहीं थी, उसने एकदम चढ़ाई है, यहाँ से गाड़ी ऐसे कुचलता हुआ निकल गया। तो क्या आप उस परिवार को जानते थे जिनको जो घायल हुए हैं? फिलहाल क्या आप जानते थे उस परिवार को? वो मैडम राजस्थानी है, वो लोग राजस्थान के हैं, उनका घर वर नहीं है यहाँ पे, वो पुल के नीचे ही रहते हैं, कभी यहाँ रहते हैं, कभी सेक्टर 1 चले जाते हैं, कभी उधर ऐसे सोते हैं। आदमी हैं वो उनके दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, और जो लेडीज़ हैं, जो बच्चे हैं, उनके भीख मांगते हैं यहाँ पे, जैसे कोई गरीब लोगों को खाना दे जाता है, कपड़े दे जाता है, इस तरीके से। तो आपने हालत देखी थी, कितने ज़्यादा घायल थे वो लोग जब गाड़ी उन पर चढ़ी? एक छोटी सी बच्ची थी, वो 15-20 दिन की है, वो तो शायद बच ही गई है।
तो ऊपर वाले की कृपा से बच गई है। अगर गलती से उस पर चढ़ जाती ना, कुछ नहीं बचता इन लोगों का। तो जब हम लोग गए ना, तो हम लोगों ने देखा ना इन लोगों को, तो काफ़ी लगी हुई थी इनके। तो जो अभी 15-20 दिन की लड़की है ना, उनकी जो माँ है, लड़की की जो माँ है ना, उसके ज़्यादा लग गई और उनके पति के भी ज़्यादा लग गई। यहाँ पे चढ़ गई उसके गाड़ी, यहाँ तक देखी थी तो हमने। आपको क्या लगता है 5 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे, क्योंकि आप 15 लोग बता रहे हैं? हाँ, 15 लोग सो रहे थे, 5 से ज्यादा हुए हैं घायल। किसी को कम आई होगी चोट, जो 5 लोग हैं उसको तो ज्यादा ही आई थी, ज्यादा आई थी। तो देखिए, ये आई विटनेसेस हैं जिन्होंने हमसे साझा किया कि आखिरकार रात को यहाँ पर क्या हुआ। वो जो ऑडी चालक था वो सिर्फ यहीं पर नहीं रुका, उसने यहाँ से गाड़ी जो है वो भगाकर आगे एक और बार फिर से कहीं पर भिड़ाई, और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने और वसंत विहार की पुलिस ने उसको पकड़ा। यहाँ पर लोगों का कहना है कि 15 लोग सोए हुए थे, तो हो सकता है कि 5 से ज़्यादा लोग घायल हुए हों। हालांकि फ़िलहाल किसी के जान की हानि की खबर निकलकर सामने नहीं आ रही है, लेकिन 15 लोग अगर सोए हुए थे तो बेशक बहुत बड़ा ये हादसा जो है वो निकलकर सामने आया है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा और मानवीय सहायता प्रदान करने की दिशा में बीएसएफ अहम भूमिका निभा रही है। बीएसएफ ने पहलगाम के नुनवान बेस कैंप और सोनमर्ग के बाल्टाल क्षेत्र सहित प्रमुख यात्रा मार्गों पर अपनी मौजूदगी और बढ़ा दी है। अधिक भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नई सुरक्षा चौकियां भी बनाई